उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। भाजपा ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। रामपुर से घनश्याम लोधी को बनाया है प्रत्याशी, जबकि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रत्याशी है। सूची में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई थी। अखिलेश और आजम ने जीता था विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। भाजपा ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें रामपुर से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया है। कयास लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम हो सकता है, लेकिन सूची में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल नहीं है। बता दें आपको, अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद ही ये सीटें खाली हुई थी। अखिलेश और आजम ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन दोनों ने की सीटें खाली होने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होना है, जिसमें 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए बीजेपी ने। बड़ी बात है, रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया, जबकि कयास ये लगाए जा रहे थे, माना यह जा रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी को उतारा जा सकता है किसी एक सीट से, यूपी से। अब ये साफ है, सूची में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, जिसमें त्रिपुरा में 4, झारखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। त्रिपुरा के टाउन बोरदोबली से डॉक्टर मलिक शाह प्रत्याशी होंगे। अगरतला से डॉक्टर अशोक सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया है। सुरबा से स्वप्न दास पॉल होंगे प्रत्याशी। जुबराज नगर से मालिना देवनाथ होंगी प्रत्याशी। आंध्र प्रदेश के आत्मकूर से कुंदनपल्ली भरत कुमार यादव प्रत्याशी होंगे। इधर दिल्ली के राजेंद्र नगर से राजेश भाटिया को कैंडिडेट बनाया गया है। झारखंड के मंदर से गंगोत्री कुजूर को बनाया है प्रत्याशी। तो उपचुनाव के लिए अपने नामों के अपने प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, 2 अहम सवाल, एक तो ये कि ये पूरी लिस्ट जारी की है क्योंकि अलग अलग राज्य है जहां पर कैंडिडेट को लेकर नाम फाइनल किया बीजेपी ने, लेकिन अहम उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, जहां माना जाता है मुख्तार अब्बास नकवी का नाम होगा, लेकिन कैंडिडेट जो 2 उतारे गए वो कोई और। देखिए श्वेता, आपने बिल्कुल तमाम सारे नाम ले लिए। विधानसभा में जो सीटों का करीबन 7 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं, इसके अलावा लोकसभा पे उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर और विधानसभा में खासतौर पर आपने मानिक शाह, जिनको मुख्यमंत्री त्रिपुरा में बनाया गया है, उनका नाम है। ये तमाम नाम इसमें शामिल है। लेकिन सबसे और राजेंद्र नगर दिल्ली की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि कांग्रेस ही लगातार ये सोच रही है कि किसी सेलिब्रिटी को वहां से उतारा जाए, जिसको उतारा जाए, और यहाँ पर बीजेपी ने राजेश भाटिया को यहाँ पर उतारा है। अब हम बात करते हैं, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी को जब राज्यसभा नहीं भेजा गया था, 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक उनको राज्यसभा का उनका टेन्योर है। जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो सवाल ये उठा कि वो मंत्री भी हैं केंद्र में। सवाल ये उठा गया कि शायद उनको रामपुर से, क्योंकि पहले भी कई बार इस चीज की चर्चा हो चुकी है, रामपुर से उनको भेजा जा सकता है। और लगातार यही माना जा रहा था कि फिर वो रामपुर से लड़के आएंगे चुनाव और फिर संसद में पहुंचेंगे। लेकिन अब ये तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि अब वो संसद नहीं जा रहे। 7 जुलाई के बाद तो संसद नहीं जा सकते, क्योंकि ना वो राज्यसभा में चयनित हुए हैं, ना उनको लोकसभा की टिकट मिली है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या उनसे इस्तीफा मांगी थी पार्टी। और इसके अलावा भी एक आरसीपी सिंह है, जिनको जेडीयू ने उनकी जगह किसी और को भेजा है। आरसीपी सिंह भी स्टील मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो भी अब राज्यसभा वो भी नहीं है अब संसद में। तो ऐसे में दोनों के ही लिए ये होता है कि दोनों को इस्तीफा देना होगा। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी आती है। पहला, क्योंकि लगातार प्रयास से रामपुर को लेकर, रामपुर से निराशा मिली है नकवी जी को, तो ऐसे में पहला इस्तीफा मांगा जाएगा। दूसरा कि क्या पॉसिबिलिटी है, हालांकि क्योंकि आरएसएस का एक हिंदुत्व का एजेंडा होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगले आने वाले महीनों में चुनाव है, तो क्या उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। क्यों? सवाल ये उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसको अपर हाउस की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसको राज्यसभा का पूरा मॉडरेशन करना होता है और बहुत जिम्मेदाराना काम है। और नकवी मोदी सरकार में बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। वो सांसदों को अच्छे से जानते हैं, वो फ्लोर मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या ऐसे में हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर, लेकिन ये एक बड़ा मैसेज भी जा सकता है। इसके अलावा
ये भी चीज सामने आ गई है कि अब ऑन द कार्ड है मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो राजस्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि माना जा रहा था कि राजस्थान में बदलाव होगा, लेकिन नहीं किया गया। हालांकि बहुत ह्यूज बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल होने के बावजूद अब राजस्थान के चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 3 महीने के बीच में यहाँ पर बदलाव हो सकता है, राजस्थान में मैसेज दिया जा सकता है। तो राजस्थान के साथ साथ इन दोनों सीट पर भी क्योंकि ये दोनों मंत्री नहीं रहेंगे तो फिर इनका पोर्टफोलियो किसको दिया जाता है, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी कार्ड में नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। बेहद अहम, जहां उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव के 2 सीटों का ऐलान हुआ तो वही अन्य राज्यों के लिए भी विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी नाम का ऐलान किया गया है।